संसार के जितने भी लोग इस कर्म फल के सिद्धांत को सही से समझते हैं कि भूतकाल में हमारे द्वारा जितने भी अच्छे या बुरे कर्म किए जा चुके हैं और वर्तमान में जितने कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं और भविष्य में भी जितने कर्म हमारे द्वारा किए जाएंगे, उन सभी कर्मों का परिणाम अवश्य में भोगना है, प्राप्त करना है। वह लोग कभी भी जीवन में गलत कर्म नहीं करते और गलत कर्मों से हमेशा बचने का प्रयास करते रहते हैं और उनका प्रयास ये होता है कि हमेशा वह उत्तम कर्म करें, उत्तम कर्मों में रत रहें। यही मनुष्य का कर्तव्य भी है कि हमेशा उत्तम कर्मों में रत रहे। और यह बात हमेशा हर एक व्यक्ति को याद रखनी चाहिए कि गलत कर्म का परिणाम हमेशा दुख होता है और शुभ कर्म का परिणाम हमेशा सुख होता है। और दुख जीवन में कभी भी कोई मनुष्य नहीं चाहता कि उसके जीवन में दुख आए, ऐसा कोई नहीं चाहता। हमेशा सब सुख की कामना करते हैं। तो सुख आता है श्रेष्ठ कर्मों से, अच्छे आचरण से, उत्तम चरित्र से, सत्य भाषण से इत्यादि जितने भी अच्छे अच्छे गुण हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उन सब से हमारे जीवन में सुख आता है। केवल जो व्यक्ति इतनी सी बात अपनी समझ में बिठा लेगा कि मुझे जीवन में गलत कर्म नहीं करने, अच्छे ही कर्म जीवन में करने हैं, वह व्यक्ति अपने आप दुखों से बचता चला जाएगा और सुख उसके जीवन में प्रवेश करते रहेंगे। परमात्मा का आशीर्वाद अपने आप उस व्यक्ति पर बनता चला जाएगा। तो इतना ध्यान हर एक व्यक्ति को रखना चाहिए कि जीवन में जो भी कर्म उसके द्वारा किए गए हैं, शुभ या अशुभ, उन कर्मों का परिणाम अवश्य में भोगना ही है। परमात्मा की व्यवस्था में यदि संसार की व्यवस्था से किसी कर्म का परिणाम ना भी मिले, लेकिन भगवान की व्यवस्था में ऐसा नहीं होता कि वह किसी कर्म के परिणाम से बच जाए। इसलिए निरंतर उत्तम कर्मों की ओर व्यक्ति को अग्रसर रहना, वेदोक्त जीवन जीना।